इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML लेआउट एलिमेंट्स और टेक्निक्स के बारे में। तो देखिए, लेआउट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। कोई भी वेब पेज अगर आप डिजाइन करते हो तो लेआउट की जो भूमिका होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हो, ये एक वेब पेज है जिसके टॉप में सिटीज लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिंक्स है ना, हाइपर लिंक्स बने हुए हैं, और यहाँ पर राइट साइड में उस जिस भी पेज पर आप हो, जैसे लंदन पे हो तो लंदन की डिटेल्स, और जब आप पेरिस पे क्लिक करोगे तो पेरिस की डिटेल्स इस पार्टिकुलर लोकेशन पे ओपन हो जाएगी। और सबसे नीचे में इनका फुटर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से एक वेब पेज को डिजाइन किया जाता है, तो इसका लेआउट कैसे किया जाता है। तो सबसे ऊपर हमारे पास हेडर, नीचे फुटर, और लेफ्ट साइड में आपका हाइपरलिंक्स और राइट साइड में आपका कंटेंट। तो ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे आप अलग अलग लेआउट अपने हिसाब से, जैसे मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग डिजाइन के आपके कंटेंट होते हैं। कहीं पर पिक्चर राइट साइड में होती है, कहीं पर पिक्चर लेफ्ट साइड में होती है, कहीं कंटेंट ऊपर होता है और कहीं पर कंटेंट नीचे होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लेआउट को डिजाइन करते हैं। अब HTML की बात करें तो HTML के अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो लेआउट को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हेडर। हेडर एलिमेंट क्या करता है, वो आपके जो हेडर सेक्शन है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से हमारे पास होता है नैव, नेविगेशन लिंक्स के लिए। सेक्शन, अगर आपको एक पार्टिकुलर सेक्शन बनाना है अपने पेज के अंदर। आर्टिकल, अगर आप एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड आर्टिकल लिखना चाहते हो तो वो आप आर्टिकल एलिमेंट के अंदर लगा सकते हो। इसके बाद हमारा असाइड होता है, जैसे कि साइड बार की तरह होता है ये। फुटर, जो हमारे सबसे फुटर में आ जाता है। डिटेल्स जो एलिमेंट है उसके अंदर आप किसी भी पार्टिकुलर एडिशनल डिटेल को दिखा सकते हो। और जो समरी होता है उसके अंदर आप किसी भी डिटेल एलिमेंट की हेडिंग को डिफाइन कर सकते हो। तो ये थे कुछ HTML के लेआउट एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। तो देखिए, टेक्निक्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज के HTML के कोड को अलग अलग लेआउट दिखा सकते हो, बना सकते हो। तो इसके अंदर जो टेक्निक है, पहला नंबर का जो टेक्निक है वो है CSS का फ्रेमवर्क। तो देखिए, आजकल CSS के फ्रेमवर्क्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि बूटस्ट्रैप एक एग्जांपल है, एंगुलर का मटेरियल एक अलग एग्जांपल है, W3 स्कूल्स, ये जो वेबसाइट जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनकी भी एक अलग CSS की इन लोगों ने फ्रेमवर्क बनाई है। तो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या करता है, फ्रेमवर्क के थ्रू आप अपने लेआउट को, HTML पेज के लेआउट को आसानी से बना सकते हो। आने वाले कुछ समय में मैं, इफ इन डिमांड, मैं CSS फ्रेमवर्क के ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा है CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी काफी पुरानी प्रॉपर्टी है। स्टार्टिंग में जब फ्रेमवर्क्स नहीं आए थे तो हम फ्लोट का यूज करके अपने लेआउट्स को बनाते थे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट दो लेआउट्स हैं जो आजकल ज्यादा चलते हैं, उस पे सबसे पहला है CSS फ्लेक्स बॉक्स, जिसकी एक अलग ट्यूटोरियल सीरीज मैं आने वाले समय में बनाऊंगा। और दूसरा है CSS ग्रिड। तो ये दो टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, CSS का फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स में बेसिकली एक हॉरिजेंटल एक रो पे काम किया जाता है, लेकिन ग्रिड में रो और कॉलम दोनों पे काम किया जाता है। अब CSS के जो फ्लोट लेआउट है जिसके अंदर हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ्ट और राइट, उसका यूज करके, और इसमें बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक हम फ्लोट यूज करते हैं और दूसरा यूज करते हैं क्लियर। तो क्लियर प्रॉपर्टी आपका जो फ्लोट है उसको क्लियर कर देती है। तो इस टेक्निक के थ्रू पहले, काफी समय पहले जब फ्रेमवर्क्स वगैरह नहीं आए थे, तो मोस्टली पीपल जो लोग हैं फ्लोट लेआउट के थ्रू ही पूरे पेज का डिजाइन करते थे।
नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स जैसे मैंने बताया, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू भी आप सेम टू सेम डिजाइन यहाँ बना सकते हो। और तीसरा है ग्रिड लेआउट, वहां पर भी आप कंप्लीटली सेम लेआउट बना सकते हो। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर बस कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि HTML के अंदर जो लेआउट एलिमेंट्स है वो कौन कौन से एलिमेंट्स है और कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।